চলে আসুন। देवियों और सज्जनों, ये मेरे कोट और टाई पे नहीं जाना, ये दिल हिंदुस्तानी है। ये बंगाल की भूमि भारतीय संस्कृति की धरोहर है। एकता के लिए जितना इस क्षेत्र ने काम किया है वो इतिहास में बेमिसाल है। अगर ये लोग मानते हैं कि बॉलीवुड या हिंदी फिल्मों ने इस देश को जोड़ा है, तो उसके जोड़ने का सबसे बड़ा योगदान बॉलीवुड में बंगालियों का रहा है। चाहे वो संगीतकार हो या संगीतज्ञ हो या वो एक्टर हो या एक्ट्रेसेस हो या निर्माता हो, बॉलीवुड में सबसे बड़ा योगदान इस क्षेत्र का रहा है। और देवियों और सज्जनों, इस देश को तीन चीजें जोड़ती हैं, ये याद रखना। और वो तीन चीजें हैं संस्कृत, संगीत और साड़ी। जब हम साड़ी की बात करते हैं तो हम केवल ये आभूषण की बात नहीं करते, हम केवल कपड़े की बात नहीं करते, हम उस नारी शक्ति की बात करते हैं जिसका कि प्रतीक बंगाल है। जब हम नारी शक्ति की बात करते हैं तो भारतीय संस्कृति की बात करते हैं। और आपको मालूम है कि ये हमारे पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर कोई हेड ऑफ स्टेट बना है तो सबसे पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बना है वुमेन हेड ऑफ स्टेट, चाहे वो श्रीलंका हो या इस्लामिक कंट्री है। ये अगर हिंदुस्तान और बंगाल की संस्कृति का प्रभाव नहीं होता तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में कभी भी एक नारी हेड ऑफ स्टेट नहीं बन सकती थी। देवियों और सज्जनों, आजादी की लड़ाई में, या यूं कहें कि 1857 के बाद जब यहां सबसे पहले इसी भूमि से आजादी की लड़ाई शुरू हुई, और वो आजादी की लड़ाई जो यहां से शुरू हुई वो राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, वो संस्कृति की लड़ाई थी। चाहे वो अरबिंदो हो, विवेकानंद हो या नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, उन्होंने राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने भारत के संस्कृति के वजूद के लिए लड़ाई की। उसके बीच कई लोग आए, लेकिन मैं आपको एक तथ्य बता दूं कि 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन अनाउंस हुआ, घोषित किया गया। सारे के सारे कांग्रेस के शीर्ष नेता जेल चले गए और 1942 से 45 तक केवल एक शख्स इस देश के लिए कई देशों में जा जाकर एक सेना बनाई और उन्होंने स्ट्रगल कर रहे थे। उनका नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आप लोग शायद बहुत कम लोगों को यह मालूम होगा कि 60,000 आजाद हिंद फौज की सेना में 26,000 लोग मारे गए थे। तो कौन कहता कि हमें आजादी बिना
बिना खून बहाए हुए मिली। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भारत को आजादी मिली तो यहां बंगाल के जो एक्टिंग गवर्नर थे वो क्लेमेंट एटली जो प्रधानमंत्री थे उनसे मिले और उनसे पूछा कि ये बताइए कि आपने भारत क्यों छोड़ा, क्योंकि आप द्वितीय महायुद्ध वर्ल्ड वॉर 2 जीत चुके थे, आपको कोई परेशानी नहीं थी। तो वहां क्लेमेंट एटली ने यह कहा कि हमने भारत नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कारण छोड़ा, क्योंकि आजाद हिंद फौज की जो बलिदान थी वो बलिदान सारे के सारे फौज में उसका जो मैसेज है वो चला गया था। और आपको मालूम है कि नौसेना में एक विद्रोह हुआ था उस समय, और अंग्रेजों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कारण ये देश की धरती को उन्होंने छोड़ा। देवियों और सज्जनों, नेताजी अगर नहीं होते तो हमको आजादी नहीं मिलती। कहने का तात्पर्य है कि जो आजादी की लड़ाई यहां बंगालियों से के द्वारा शुरू की गई, वो आजादी हमको एक बंगाली ने ही हमको दिलाई। ये वो भूमि है। देवियों और सज्जनों, उसके बाद इस देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना। और अगर आप मुख्य रूप से देखें तो पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ, लेकिन इस धरती की संस्कृति ने, इस धरती की भाषा ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, क्योंकि बंगाली संस्कृति, बंगाली भाषा का इतना खिंचाव था कि वो उस पर धर्म हावी नहीं हो सका, और इसीलिए बांग्लादेश बना। जिन्ना ने यहां पर एक बहुत बड़ी भूल की। जिन्ना गलत समझ बैठा कि धर्म ही सबसे सर्वोपरि है। उन्होंने बंगाली संस्कृति और सभ्यता को कम आंका और उसका परिणाम है ये बांग्लादेश बना। लेकिन देवियों और सज्जनों, जब एक अलग देश बन गया पाकिस्तान, उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान बन गया, ईस्ट पाकिस्तान फिर बांग्लादेश बन गया, तो क्या बात है कि अब हिंदुस्तान में इस प्रांत में इतना द्वंद्व, इतनी ईर्ष्या, इतना विरोध, इतनी दुश्मनी, ये क्यों हो रही है? इसका कारण यह है कि इस देश में गंदी हवाएं पश्चिम एशिया से बंगाल की धरती पे आ रही और हिंदुस्तान पे आ रही हैं। वो हवाएं जिसको आप वहाबी हवाएं कह दो, जिसको आप जिहादी हवाएं कह दो, जिसको आप जमायतुल मुजाहिदीन बांग्लादेश कह दो, जिसको आप अल कायदा कह दो, जिसको आप इस्लामिक स्टेट कह दो, ये हवाएं यहां पे ये गंदगी फैला रही हैं। देवियों और सज्जनों, हमारे धरती से जिहाद नहीं पैदा हुआ, ये सारी फॉरेन आइडियोलॉजीज है। चाहे वो जिहाद हो, चाहे वो कम्युनिज्म हो, चाहे वो सोशलिज्म हो, ये सारी की सारी इंपोर्टेड आइडियोलॉजीज हैं। और जो चीज आप बाहर से लाओगे, जो चीज आप बाहर से इंपोर्ट करोगे, वो चीज आपकी मिट्टी की नहीं से निकली हुई नहीं है, इसलिए वो आपको तबाही आप पर मचाएगी। और इसीलिए इस देश में ये सारा कुछ हो रहा है। देवियों और सज्जनों, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज ये प्रांत
ये जिहादियों का अड्डा बन गया है, चाहे वो इस्लामिक स्टेट हो या और जिहादी ग्रुप्स हैं, चाहे वो जमायते मुजाहिदीन बांग्लादेश है। जितने के जितने ये गंदे तत्व और जिहादी शेख हसीना ने बांग्लादेश से भगाए, वो सारे के सारे इस प्रांत में पनाह पा रहे हैं। ये हमारे लिए ये बहुत दुख की बात है। देखिए, ये कितनी शर्म की बात है कि अमेरिका की FBI, जो उनकी फेडरल ब्यूरो इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो यहां पे ISIS वाले को जांच पड़ताल के लिए वहां पे आ रही हैं। आज बंगाल की धरती पर अल कायदा का बेस बन गया है। आपका जमायते मुजाहिदीन बांग्लादेश जो है वो यहां के राजनीति पे असर डाल रहा है। तो देवियों और सज्जनों, ये बहुत गंभीर समस्या है। कुछ लोग तो इसको दर्जा देने लगे हैं इस्लामिक कैलिफेट का, कहते हैं कि भाई ये बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल जो है एक मिनी इस्लामिक कैलिफेट बन गया है। तो देवियों और सज्जनों, मैं आपसे इतना ही गुजारिश करूंगा कि ये धरती जो है, ये धरती भारत की संस्कृति का, ये संस्कृति का भौगोलिक केंद्र है। ये हमारे संस्कृति का इमोशनल और साइकोलॉजिकल केंद्र है। अगर बंगाल घायल होता है तो पूरा हिंदुस्तान घायल होगा, और अगर बंगाल राइज करेगा तो पूरा हिंदुस्तान राइज करेगा। इसलिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप सबको मिलके बंगाल को फिर वही स्थान देना है। और मुझे मालूम है कि ये संस्कृति की जब बिगुल पूरे देश में बजेगी तो ये देश फिर से वो अपने जो सोने की चिड़िया जिसको बोलते हैं वो मुकाम हासिल करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।